फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि किस तरह का मार्केट रहा है, जो मैंने आपको कल बताया था उसके रिगार्डिंग। तो हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब आपका जो मार्केट है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी खुलेगा तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट। ना हमें ऊपर की ओर मतलब बाइंग करनी है, ना इधर सेलिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है इस पर्टिकुलर जोन पे। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट ये वाले थे, सेकंड टारगेट ये वाले थे और थर्ड टारगेट ये वाले थे। और इसके नीचे के सेम हमने ये बोला था कि आपको इसके नीचे की अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हमारे टारगेट यहाँ कहीं ये फर्स्ट लेवल था, और इसके नीचे के मैंने आपको दिए नहीं थे। मैं बोला था यहीं, इससे ज़्यादा मार्केट जाएगा नहीं, मार्क इससे नीचे। तो अभी के हिसाब से क्या हुआ, मार्केट ने आज किया क्या कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसी रेंज में ओपन ना होकर इसने डायरेक्टली जो है, कल का मतलब रेजिस्टेंस जो लेवल मैंने आपको बताया था वो यहाँ कहीं खुला जाके मार्केट। मतलब मार्केट ने आपको यहाँ कहीं खुलते हुए दिखा, इसके बाद में एक विक बनाया और नीचे की ओर क्लोजिंग कर दी। तो इसी पर्टिकुलर एक कैंडल में ही इसने पूरा काम कर दिया, इस पर्टिकुलर कैंडल में। और इसके बाद में कोई मोमेंटम ज़्यादा खास था नहीं। अगर कोई यहाँ से इस कैंडल बेसिस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो उसको ये वाले टारगेट मिल जाते यहाँ तक, लेकिन उसको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं था, कुछ बड़ा मतलब हाथ नहीं लगता। लेकिन हाँ, ठीक ठाक से आपको टारगेट मिल जाते हैं यहाँ से यहाँ तक के। तो कैंडल बेसिस पे अगर ट्रेड करना है तो ये भी याद रखिएगा कि जब भी फर्स्ट कैंडल जो बनती 15 मिनट्स की, अगर उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती या ऊपर कोई भी क्लोज करती, जैसे ये वाली आप कैंडल देख लीजिए, ये यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, इसमें ये फर्स्ट कैंडल थी हमारी, इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे आई। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई भी देख सकता था, या तो ये एक देखिए डिप आई थी, यहाँ पे एवरेज करना था और बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ये इसका एसएल हमारा हमेशा इस वाली लाइन के नीचे होता है। मतलब जो हमारी पर्टिकुलर कैंडल है उसका नीचे का जो भी होगा वो एसएल होगा, या टॉप का है तो एसएल होगा। तो ऐसे ही अगर ये देखेंगे तो ये हमारी कैंडल थी पूरी की पूरी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक कैंडल थी, इसके कैंडल के नीचे मतलब अगर नीचे की ओर मैं बोला था कि अगर मतलब बोलता हूँ कि मतलब यहाँ से अगर नीचे की ओर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, आपको टारगेट मिल जाएंगे ठीक ठाक से। तो ये आते हैं आपके टारगेट, एसएल आपका यहाँ पे था, यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा दूर था, अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए मोमेंटम मिलता तो आप यहाँ से फिर से एक बार बाई कर सकते थे और यहाँ तक के टारगेट आ सकते थे आपके लिए। तो इस बेसिस पे भी कभी कभी ट्रेड ले लिया करिए कि मतलब ये पर्टिकुलर एक सिंगल कैंडल देखनी, ये कभी कभी लॉस होता है कि मतलब हाँ, नीचे भी मार्केट जाए और ऊपर भी मार्केट जाए। वरना मार्केट क्या होता है, हमेशा उस कैंडल को बहुत ज़्यादा वो करता है कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मान के चलता है। जहाँ भी अगर एक टॉप बन गया या एक बॉटम बन गया, जो भी बनेगा उस बेसिस को बहुत अच्छा रजिस्ट करता है। आप पीछे तक कहीं भी इसको देखने की कोशिश करिए तो कई बार आपको इस टाइप से मोमेंटम मिलेगा। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर जगह अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे तो ये जैसे मान लीजिए ये हमारा ओपन था, ये देखिए आप इस कैंडल पे, यहाँ पे ये हमारा ओपन था, ये टॉप था, ये बॉटम था, ये नीचे की ओर क्लोजिंग आई, ऊपर की ओर गया मार्केट, लेकिन नीचे की ओर नहीं जा पाए, लेकिन इस टॉप को ब्रेक नहीं किया इसने। तो मोमेंटम हमारा क्या था, साइड वाइज टाइप हो गया इसमें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये वाली कैंडल का, इस कैंडल का आप ये देखिए, इसका टॉप अगर आप जूम करके इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए आप, इसका टॉप ये था, बॉटम ये था हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग कब आई, यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके बाद में देखिए मार्केट नीचे की ओर गया और ये हमारा इसका सपोर्ट, मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। अगर मतलब ये नीचे की ओर क्लोजिंग जब आती तो हम उससे नीचे की ओर देख सकते थे टारगेट, और ये हमारा एसएल हो जाता। तो उस बेसिस पे भी ट्रेड अगर आप लेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। कभी कभी जब हमें कुछ टारगेट और वो ओपन जब कभी ऊपर हो जाता है, जैसे जो मैंने आपको बोला था, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे यहाँ पे, और इसके बाद क्लोजिंग ऊपर की ओर आएगी तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट ही वाला, सेकंड टारगेट ही वाला और थर्ड टारगेट ही वाला था। लेकिन क्या हुआ, कैंडल ने ओपन ही यहाँ पे किया, इसके बाद में एक बड़ी सी विक बना के कैंडल काम ख़त्म कर दी। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको देखते तो यहाँ पे जब इसने विक बना के काम ख़त्म कर दिया फर्स्ट कैंडल ने, तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये कैंडल का ये टॉप था, ये बॉटम था, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके नीचे ये वाली कैंडल ने कर दी, ये वाली। तो जैसे ही क्लोजिंग की, इसके बाद में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे और जल्दी से प्रॉफिट बुक करते, या मतलब यहाँ पे कहीं भी बुक करते तो आपको ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो जाता, थोड़ा बहुत अमाउंट, मतलब 10-20 टाइप का, 20-25 टाइप आप आराम से हो जाता। तो इस बेसिस पे भी कभी कभी ट्रेड ले लिया करिए ये चेक करके। और एसएल हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि अगर जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हम अपॉर्चुनिटी बनाते तो ये हमारा एसएल था,
और सेम ऐसे ही इस कैंडल का ये टॉप था, तो ये हमारा एसएल था और ये यहाँ से नीचे हमारा टारगेट है कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ बुक करना है। जैसे ये 2 टारगेट हमारे निकल के आए इसके नीचे, तो सेम ऐसे ये एसएल हो गया और ये हमारे टारगेट्स हो गए। ऐसे ही यहाँ पे था कि आपका ये यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया ये वाला, तो हमारा ये एसएल हो गया और ये टारगेट्स हो गए। वह कहीं भी आप यहाँ से ऊपर कहीं भी बुक कर सकते थे। तो इस बेसिस पे भी चला करिए कभी-कभी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मार्केट मतलब अनइवन बिहेव करता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि मतलब क्या हुआ है पर्टिकुलरली आज और कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए जो ज़ोन निकल के आ रहा है, अब एक्चुअल में टॉप इसने ये वाला लगा दिया, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल टाइप हो गया है। वो ऑलरेडी था 25 टू 65 का, तो इसने एक जो विक बनाई है, तो विक का टॉप भी अब हमें काउंट करना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे अगर देखेंगे तो 25 लगभग 25 280 के अराउंड या 70 के अराउंड ये आपकी विक पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं या तो हम इसको खींच ही लेते हैं ऊपर की ओर, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने बना रखा है कि इधर उधर डिस्टर्ब करूँगा तो ईजी नहीं हो पाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि ये वाला जो वीक का हाई पॉइंट है वहाँ से मार्क करिएगा। तो 25 270 या 72 के आसपास जो भी आपका निकलेगा वो आपका रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जोन हो जाएगा ऊपर की ओर। और नीचे की ओर अगर हम देखने आएंगे तो ये हमारा ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, सॉरी सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अभी आप अगर इसको देखने की कोशिश करिए तो ये मैंने एक ब्लू लाइन इधर पे ड्रॉ की है हल्की। ये ब्लू लाइन किस लिए ड्रॉ की है, ये देखिए यहाँ से जब हम इसको काउंट करते हैं चालू करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट टाइप तैयार होता हुआ बार बार जा रहा है, जिसमें इसने मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए हैं। फर्स्ट यहाँ था, इसके बाद बड़ा सा मूव आया, लेकिन उसके बाद यहाँ रेंज में ओपन हुआ, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे ओपन हुआ। अब ये इसको कई बार से सपोर्ट कर रहा है 1 2 3 और काफ़ी टाइम हो गया। अब अगर यहाँ से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, अगर इसने ये डब्लू पैटर्न भी बनाने की कोशिश की यहाँ पे एक्चुअल में, तो अगर अब इसका ब्रेकआउट आता है तो आपको ये टॉप की ओर जाता हुआ दिख सकता है यहाँ से। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मतलब आप यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जैक्ट देखेंगे तो ये आपको इस टाइप का कुछ मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है अभी के हिसाब से। तो अब क्या है इसका नेक्स्ट, दो टाइप से आप ट्रेड कर सकते हैं इसके। फर्स्ट क्या है, छोटे छोटे से ट्रेड ले ले सकते हैं, या तो हम बिल्कुल बड़े ट्रेड पे जाएंगे। तो बड़ा ट्रेड हमें कब मिलेगा, या तो इसका ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेकडाउन आ जाए, सॉरी इसके नीचे का हमें ब्रेकडाउन मिल जाए, नीचे की ओर लगभग क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए ये 21 सॉरी 25 120 130 के अराउंड की मान के चलिए। 130 की अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक रीटेस्ट आपको इस टाइप से कुछ दिख सकता है मार्केट में, फिर इसके बाद फॉल आता हुआ दिख सकता है। और या तो फिर मार्केट ऐसे करके कुछ जैसे पर्टिकुलर कैंडल्स में घूमना लगता है ना मार्केट, ऐसे करके कुछ यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा और इसके बाद मार्केट इसी पर्टिकुलर लाइन को सपोर्ट करता हुआ फिर इसके बाद में एक डाउनफॉल मोमेंटम दे सकता है यहाँ से। सेम ऐसे ऊपर की ओर हो सकता है कि यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होता है, पर्टिकुलरली यहीं कहीं ओपन होता है, तो इसके बाद हो सकता है आपका मोमेंटम ऊपर की ओर आए, फिर इसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे, फिर ये नीचे की ओर आएगा, फिर ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से फिर जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये हमारे एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ये वाला होगा, उसके बाद थर्ड टारगेट ये वाला लेवल का होगा। और दूसरा सिनारियो, तीसरा सिनारियो आपके लिए क्या बनेगा, ये एक्चुअल में बॉटम का मैंने आपको दो सिनारियो बताए हैं। एक तो ये हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये यहाँ पे एक बार आएगा टच करने, एक यहाँ पे वापस जाएगा, इसके बाद में आपको मोमेंटम नीचे की ओर दिखेगा। दूसरा सिनारियो ये था कि यहाँ से आपको मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन इसके बाद इस पर्टिकुलर लाइन के साथ ही सपोर्ट करता हुआ आगे की ओर जाएगा और इसके बाद में ब्रेकडाउन नीचे की ओर आएगा। फिर तीसरा यहाँ से बनेगा कि आपका यहाँ अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम चालू करेगा। अगर इसको ये वाला डब्लू पैटर्न सच में क्रिएट करवाना है तो ये यहाँ से ऊपर की ओर जाना की कोशिश करेगा, और ये वाला फर्स्ट ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से यहाँ तक के लिए बाई करना थोड़ा मैं पॉसिबल नहीं समझता हूँ यहाँ से पर्टिकुलरली इस जोन पे, क्योंकि ये छोटा जोन है ये काफ़ी। तो यहाँ से पता नहीं मोमेंटम कब आपका शार्प डाउन आ जाए। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट भी मिलता है तो आपको पता चला यहाँ से जाने के बाद में सीधे इसके बाद ये ब्रेकडाउन आ जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए जब तक इसका ब्रेकआउट होकर ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। यहाँ से यहाँ पे कहीं पे जैसे क्लोजिंग मिलेगी पर्टिकुलर इस कैंडल का टॉप मान के चलिए, इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी तब हम वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे यही वाले लेवल के होंगे 25 336 वाले लेवल के, और ये क्लोजिंग आपकी लगभग 25 275 280 के आसपास आएगी। तो 50 पॉइंट का पहला टारगेट ये वाला होगा, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के हो जाएंगे। सेकंड हमारा मतलब काफ़ी अच्छे टारगेट हैं यहाँ से यहाँ तक के 100 पॉइंट के अराउंड के टारगेट हैं लगभग लगभग।
तो ये है यहाँ के लिए, और नीचे के लिए सेम ऐसा ही है कि आपको हो सकता है यहाँ से भी मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आए और इसके बाद में मार्केट इधर से एक रीटेस्ट मारेगा, मतलब ऐसे कुछ करके मार्केट का मोमेंटम होगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, अगर ऊपर गया तो यहाँ से फिर एक रीटेस्ट मारेगा। तो इस कैंडल में आने के बाद यहाँ कोई अगर फॉर्मेशन क्रिएट हो जाए तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये सेफ हो जाता है कि ब्रेकआउट कंफर्म है कि हाँ अब ये ब्रेकआउट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऊपर की ओर जाएगा और फिर मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा विक बनाते हुए सीधे, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए यही है कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो कुछ लॉट ले सकते हैं, कभी कभी ब्रेकआउट सीधे ही चला जाता है। और अगर आप सेफ होना चाहते हैं थोड़ा सा तो यहाँ से वेट करिए और यहाँ पे बाई करिए आके वापस यहाँ, लेकिन कोई फॉर्मेशन होनी चाहिए, या तो यहीं कोई फॉर्मेशन हो आपको दिख रही हो कि हाँ, या तो वॉल्यूम यहाँ बहुत ज़्यादा हो जिससे पता चल जाए कि ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाएगा, या तो फिर एक रिटेस्ट का वेट करते हैं इस टाइप से कि ऊपर की नीचे की ओर, जैसे ऊपर की ओर मार्केट आता है फिर नीचे की ओर टच करता है, इस पे यहाँ कोई फॉर्मेशन क्रिएट होती है, इसके बाद में ऊपर की ओर मार्केट जाएगा, तो यहाँ पे बाई करते हैं हमेशा और ऊपर की ओर जाने देंगे। फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है, नीचे की ओर मान लीजिए ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, तो नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ से टच करेगा, फिर इसके बाद मार्केट नीचे की ओर जाएगा। ज़्यादातर ब्रेकडाउन जो भी होते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सारे के सारे इसी पैटर्न में होते हैं। कभी कभी क्या होता है मार्केट में इधर पे ब्रेकडाउन आएगा मान लीजिए, तो ऐसे करके साइड वाइज हो जाएगा मार्केट थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद में नीचे की ओर मोमेंटम आता है। सेम ऐसे यहाँ भी हो सकता है कि आपको यहाँ से ब्रेकआउट तो मिले लेकिन इसके बाद मार्केट ऐसा कुछ करके चलेगा, फिर इसके बाद में ऊपर की ओर मोमेंटम आएगा। तो ये जो ट्रैप होते हैं ये कभी कभी देखने पड़ते हैं कि मतलब क्या है ब्रेकआउट का, तो इस बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे कल। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।